मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट को लेकर विधायकों के साथ ही आमजनों से सुझाव मांगे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि आमजनों से 24 जनवरी तक सुझाव मांगे गए थे, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार का बजट कैसा हो और बजट में क्या कुछ नया करना चाहिए जैसे सुझावों के लिए चुनिंदा व्यापारियों, उद्योगपतियों, प्रबुद्ध जनों को बुलाकर परिचर्चा की गई और अभी जो सुझाव आए हैं उन पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। विधायकों से राय ली जा रही है किस तरह का बजट होगा, क्या रहेगा? ठीक है, चेहरा दिखना चाहिए सर। हम लोग पहने हैं, रोल करें जी सर। क्या सुझाव मांगे गए हैं, किस तरीके से बजट चाहिए? बजट पूर्व चर्चा केवल विधायक गणों से नहीं की है, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। 24 जनवरी तक सुझाव हमने आमंत्रित किए हैं। जो भी सुझाव देना चाहे कि मध्य प्रदेश सरकार का कैसा बजट हो, क्या करना चाहिए, इस प्रकार के सुझाव हमने आमंत्रित किए हैं। और उसी सिलसिले में हमने कुछ चुनिंदा, कुछ 50-100 लोगों को, हमने व्यापारी लोगों को हमने बुलाए थे पूरे मध्य प्रदेश से, उनसे परिचर्चा भी की है, उनसे सुझाव वहाँ पर आमंत्रित भी किए हैं, लिखित में भी उनसे सुझाव लिए हैं। ऐसे ही हमने उद्योगपतियों को भी हमने आमंत्रित किए थे। प्रशासन एकेडमी में हमने वो कार्यक्रम रखा था परिचर्चा का, तो वहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह ऐसे प्रबुद्ध जन लोगों को भी हमने ऐसी 3 परिचर्चाएं वहाँ पर की थी, उनसे सुझाव आमंत्रित हमने किए। बहुत सारे सुझाव उसमें अच्छे सुझाव आए हैं, उन सबको कलेक्ट करके उन पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। जो भी सुझाव उसमें सम्मिलित करने जैसे होंगे, निश्चित रूप से बजट में हम सम्मिलित करेंगे। ऐसा प्रयास हमारा रहेगा कि प्रदेश सरकार का बजट जनहित का बजट बने, अच्छा बजट बने। क्या क्या उसमें हो सकता है, यह हमने एक स्वच्छ परंपरा के हिसाब से हमने ये काम किया है। सर क्या सभी आम जनता में तो सभी लोग आ गए ना। अगर कोई दायित्व पर बैठा है, जिम्मेदारी के पदों पर बैठा है, न भी बैठा है, तो वो सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। विधायकों से नहीं, हमने कोई स्पेशल किसी को ये नहीं कहा है। आम जनता में सभी आ गए, हम भी हैं, नागरिक तो सभी हैं और सुझाव दे सकते हैं। उसमें कोई प्रतिबंध तो है नहीं, कोई बाध्य नहीं है। अगर सुझाव देंगे, अगर वो चाहे किसी भी दल के हों, अगर अच्छे सुझाव आएंगे तो निश्चित रूप से उसका हम विचार करेंगे उस पर। सर हेल्थ को सरकारी नीति लाई थी सर, तो आपने तो इसका काफी विरोध किया था, तो वही अब देखने को मिल रहा है सर, वही इसी तरीके से खराब नीति लेके नहीं, अभी कोई दुकानें उकाने बढ़ाने का कोई न तो कोई प्रस्ताव ऐसा किया है, न कोई नीति में ऐसा किया है हमने। अब और जहाँ तक हो सकता है कि जो बड़े समूह थे, बड़े समूह को हमने समाप्त करके छोटे समूह किए हैं, ताकि वो मोनोपोली जो अगर कहीं होती है तो वो मोनोपोली समाप्त हो जाए। सर आज बजट बहुत अच्छा दिया जाता है, लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हेल्थ भले 28वें नंबर पर स्टेट के मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं, क्या लगता है सर कहाँ की हो रही है और हेल्थ इस बार बजट में किस तरीके से हम देखेंगे? मुझे लगता है कि जो भी होगा बेहतर होगा और प्रदेश सरकार का बजट जनहित का बजट होगा और जो आवश्यक खर्चे जहाँ पर करना है हमको, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, निश्चित रूप से गंभीरता से उन पर हम विचार करके अच्छा हम करेंगे। सर नई शराब नहीं सड़कों पर उतर के विरोध कर रही है, कह रही है प्रदेश कांग्रेस के पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई बचा ही कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में भी और देश में भी लोगों ने कांग्रेस के काम को देखा है, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत समझते हैं। पिछले 15 माह की सरकार भी कमलनाथ जी की देखी, उसके पहले भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, सरकारें रही, केंद्र में रहे, क्या काम उन्होंने किए। इसलिए अब उनके पास, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास केवल सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। नहीं, सस्ती करने का ऐसा नहीं है। दर कम करने का यह है कि सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। अवैध शराब, पहले भी कुछ घटनाएं हुई, उस पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते थे उतनी कार्रवाई की। अब प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है उनके ऊपर और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं अवैध शराब जहाँ जो सस्ती बिकती है, तो नीचे का तबका हमारा जो भी गरीब वर्ग है, जो भी शराब रोज सेवन करता है, वो सस्ती खरीदने की कोशिश करता है।
और उसी में फिर वो गलत कहीं ना कहीं हो जाता है। तो हमने रेट कम इसलिए किए कि ताकि वो कम से कम प्योर लाइसेंस की दुकान पर जाकर के वो शराब ले और उसका सेवन वो करे। सर रात में ढाबों पर भी खबर मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।